हेलो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी आप कोई भी इंटीग्रेशन करते हो, जैसे मैंने किया x पावर n dx, तो मैंने क्या बताया था, इसमें पावर आपकी बढ़ जाएगी और वही पावर डिवाइड भी करनी है। लेकिन मैंने बोला साथ में आपको हमेशा इंटीग्रेशन में प्लस c लगाना है। सिमिलरली आप एग्जांपल लो sin x का, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या था बच्चों, माइनस cos x, और मैंने उसमें भी बोला आपको प्लस c लगाना है। तो ये प्लस c क्यों लगाते हैं, उसका एक रीजन है, वो अभी आप समझ जाओगे। फिलहाल आप ये समझो कि c की वैल्यू आपको अभी पता नहीं है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसमें भी यही मीनिंग बनता है। इनडेफिनिट मतलब मुझे पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्योंकि हमको पता नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। जब भी आपने प्लस c लगा दिया इंटीग्रेशन में, वो कौन सा है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो अब जरा प्लस c हमने क्यों लगाया, उसका रीजन समझो ध्यान से। मेरे पास यहाँ पे 3 फॉर्मूला है। इन तीनों फॉर्मूला में आप देखो x² सेम है, लेकिन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। अब मुझे इन तीनों को डिफरेंशिएट करके देखना है 1 बाय 1 क्या आता है। तो अगर मैं पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के साथ करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x मिलेगा, और ये कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, तो मेरे पास सिर्फ 2x बचेगा। अब जरा सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप बताओ क्या होगा। अगेन x² का डिफरेंशिएशन आपका आता है 2x के बराबर, राइट, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सेम केस आपका यहां पर भी होगा। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो यहां पे भी अगेन मुझे मिलता है 2x। अब आपका इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं ये जो 2x है, अगर मैं इनका इंटीग्रेशन करूं, इंटीग्रेशन 2x dx, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, अब सोचो। इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, पर ये तीनों तो सेम है, तो मैं इन तीनों में से कौन सा इंटीग्रेशन फाइनली लिखूं, वो मेरा क्वेश्चन बन जाता है। कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब मैंने 2x को इंटीग्रेट किया, मैंने यहां पर लिख दिया x² और प्लस लिखा c की वैल्यू आपकी 3 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 5.5 माइनस 5.5, या फिर कोई भी नंबर हो सकता है। तो c की वैल्यू हमें क्योंकि नहीं पता, इसलिए हमने इसको बोला इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और c की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा डेटा की जरूरत पड़ती है। तो अब जरा हम एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करना है। मुझे ये जो टर्म है उसको इंटीग्रेट करना है। बहुत आसान है बच्चों। देखो, पहली बात तो आपका ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर हर एक जो टर्म है उसको इंडिविजुअली हम इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं ब्रैकेट अगर ओपन करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 5x³ dx माइनस इंटीग्रेशन 3 dx, ठीक है। dx आपका हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इंटीग्रेशन भी फिर आपका हर एक टर्म का करना है। इसको आगे आप क्या लिख सकते हो, 5 को इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, x³ dx माइनस 3 इंटीग्रेशन dx। अब x³ का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा बच्चों, 5 को तो रखो आप साइड में, इनटू हम करेंगे, यहाँ पे x³ है तो पावर आपकी बढ़ानी है, तो मैं कर दूं 3 + 1, और वही पावर मैं डिवाइड भी कर दूं, माइनस 3 इंटू इंटीग्रेशन dx क्या होगा। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी कोई कांस्टेंट हो या सिर्फ एक नंबर हो, उसका इंटीग्रेशन आपका बन जाता है सेम थिंग इंटू x। मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख के बताता हूँ। इंटीग्रेशन dx को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 1 dx, है ना। अब 1 आपका बेसिकली x पावर 0 को मैं 1 लिखता हूँ, राइट, तो 1 की जगह मैंने x पावर 0 लिख दिया। अब जो है आपका x की पावर आप 0 से बढ़ा दोगे तो 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो ये बेसिकली क्या आ गया, x। तो यहां भी मेरा जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा x, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दूं 3x। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना हमें। तो ये हो जाएगा आपका 5x पावर 4/4 माइनस 3x, और हमने एक चीज यहां पे मिस कर दी, प्लस c हमेशा लिखना होगा। क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं इंटीग्रेशन पे बेस्ड। मुझे गिवन है 4√x माइनस 3/x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगेन बहुत आसान है। पहली बात तो देखो, आपको हर एक टर्म का इंटीग्रेशन करना है, तो मैं हर एक टर्म को फिलहाल पहले सिंप्लीफाई कर देता हूं। मैं अब थोड़ा डायरेक्ट इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है। ध्यान दो, 4 लिख दिया मैंने। अब जो √x है, क्या मैं उसको x पावर 1/2 लिख सकता हूं, माइनस 3, यहाँ पे x डिनोमिनेटर में है, तो क्या मैं उसको न्यूमरेटर में ले जाऊं, या चलो डिनोमिनेटर में ही रखते हैं फिलहाल, और प्लस 2 dx, ओके। अगेन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, या तो आप हर एक टर्म को फिर से अलग अलग इंटीग्रेशन करके 3 बार लिखो, या कंबाइन यहीं से डायरेक्टली इंटीग्रेट आप कर सकते हो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू पहले का 4, और अब x जो है उसकी पावर
1/2 + 1 करना है और वही पावर आपकी डिवाइड भी होगी, -3। अब यहाँ पे 1/x है आपके पास, 1/x का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था ln x होगा, और प्लस 2 एक कांस्टेंट है तो 2 का इंटीग्रेशन 2x बन जाता है। ठीक है, जब भी कांस्टेंट मिले उसका इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसका डेरिवेशन आप फिर से पिछले लेक्चर में देख सकते हो, राइट। और एंड में मुझे लिख देना है +c। ठीक है, तो ये तीनों टर्म का मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख दिया है, बस मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये बन जाएगा आपका, ये होगा 3/2, तो 2 जो है वो ऊपर चला जाता है तो मुझे मिल जाएगा 8/3। या चलो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाता हूँ। 4 × x⁴, ये पूरा है 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, है ना, ये आपका 3/2 है, -3 log x + 2x + c। अब जो आपका 2 है, ये जो 2 है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, राइट। तो मुझे मिलेगा 4 × 2 × x⁴/3 -3 log x + 2x + c। तो ये बन गया 8/3 x⁴/3 -3 log x + 2x + c। सिंपल। अब ये एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। sin x + cos x + 3/√x, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई कर दो। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ, sin x + cos x + 3√x को क्या मैं x⁴1/2 लिख सकता हूँ, राइट। अब इसको मैं आगे सिंप्लीफाई करूँ और तो sin x + cos x + 3 × x⁻−1/2 लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, क्योंकि आपका ये डिनोमिनेटर में तो पावर पॉजिटिव, जब मैं उसको न्यूमरेटर में ले गया तो पावर उसकी चेंज होकर नेगेटिव बन जाती है। अब आपको बस यहाँ पे हर एक टर्म का इंटीग्रेशन लगाना है 1 बाय 1। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x। cos x का इंटीग्रेशन होता है +sin x, तो यहाँ पे लिख देते हैं +sin x + 3 × अब जो x की पावर है वो आपकी इंक्रीज करनी है, तो -1/2 + 1 और नीचे भी -1/2 + 1 करना है, और +c लगाना कभी मत भूलना, ठीक है। तो अब बस यहाँ पे आपका एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर दो, तो -cos x + sin x + 3x⁴ -1/2 + 1 आप करोगे तो आपको मिलेगा 1/2, और नीचे आपको अगेन मिल रहा है 1/2, राइट। अब ये जो 2 है वो जाएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होने के लिए, तो मुझे मिला -cos x + sin x + 3 × 2 आपका बन जाता है 6x⁴1/2 + c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब बच्चों जरा ये क्वेश्चन देखो आपके पास, फाइंड a if dA/dx = 5x + 2 and a = 2 when x = 4। बेसिकली मुझे a का फॉर्मूला बनाना है बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको a का डिफरेंशिएशन 5x + 2 है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं a का जो डिफरेंशिएशन है वो है 5x + 2, तो इसका इंटीग्रेशन मुझे फिर से a देना चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं कि a = इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 2 dx। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 5 तो ऐसा कैसा लिख दो। अब जो आपका x है उसकी पावर अभी 1 है, तो वो बढ़ के क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी x², और जो नई पावर है वो मुझे डिवाइड भी करनी है, और यहाँ पे सिर्फ 2 है, एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मैंने बताया था वो 2x हो जाएगा, और फाइनली आपको +c लिख देना है। तो मुझे a का फॉर्मूला मिल चुका है, लेकिन अभी भी बच्चों मुझे c की वैल्यू नहीं पता। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम क्या होती है, आपके पास एक अननोन कांस्टेंट आ जाता है, राइट। तो इस c की वैल्यू मैं इस डेटा के बेसिस पे निकाल सकता हूं, हेल्प्स मी फाइंड c, ठीक है। तो कैसे होगा जरा समझो, जब मैं x की वैल्यू को 4 रखूं तो a = 2 हो जा रहा है क्या, तो मैं वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाऊंगा, when x = 4 a = 2, तो a की वैल्यू यहां पे रखो, x की वैल्यू आप यहां पे और यहां पे रखो, ठीक है। तो 2 = 5 × 2² 2 4² है ना, x की जगह मुझे 4 रखना है, तो यहाँ पे क्योंकि x² है तो मैंने लिखा 4²। फिर 2 × x है तो उसकी जगह मैं लिखूंगा +2 × 4 और प्लस फाइनली है c। तो 2 = यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 40 मिलेगा, प्लस 8 + c। तो 2 = 48 + c, ये आपका c आ जाएगा
46 के बराबर। तो c की वैल्यू मैं अगर इस फॉर्मूला में पुट कर दूं तो मुझे फाइनली a मिल जाएगा 5x² बाई 2 प्लस 2x माइनस 46। ठीक है, मैंने c की जगह रख दिया है -46। तो आपको फाइनली a का फॉर्मूला मिल चुका है। अब अगेन देखो, आपके पास एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फाइंड a if dA by dx इक्वल टू cos x एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इज 5। थोड़ा सा अलग आपको लगेगा क्वेश्चन, बट समझ जाओगे धीरे धीरे कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप फिलहाल ना a का फॉर्मूला निकालो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करो। क्यों इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करना है? क्योंकि आपका a का डिफरेंशिएशन जो है, a का डिफरेंशिएशन cos x है, तो cos x का फिर से अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे a मिलना चाहिए। तो देयरफॉर a इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, और cos x का इंटीग्रेशन मैं आपको बताया था वो होगा sin x, और क्योंकि हमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करना है इसलिए हमें प्लस c हमेशा बिना भूले ऐड करना है। अब आप जरा इधर पे देखो, अब ये जो डेटा है ये मुझे हेल्प करेगा c की वैल्यू निकालने में। ये बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इज 5। अब जरा आप इस फॉर्मूला में ऑब्जर्व करो, आपका sin x की वैल्यू बढ़ेगी तो a की वैल्यू बढ़नी चाहिए, है ना। ये तो एक कांस्टेंट है, तो ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। चेंज कौन हो रहा है? sin x, तो देयरफॉर a चेंजेस। ओके, ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, करेक्ट। तो जब आपका sin x की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो a की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। अब आपको पता ही होगा कि भाई sin x जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x इज 1। कब होती है? जब x आपका π/2 या फिर 90 डिग्री हो जाता है। तो अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट करूं तो मैक्सिमम ऑफ a कितना हो जाएगा? sin x की वैल्यू 1 है तो मैक्सिमम ऑफ a इज 5, तो मैं यहाँ पे लिख दूं 5, करेक्ट। तो मेरे इस फॉर्मूला में मैं a को पुट कर दूंगा 5, यहाँ पे sin x को मैं लिख दूंगा 1 और प्लस मुझे मिलेगा c। तो यहाँ से आपको देखो c इक्वल टू 4 आ गया। तो फाइनली मैं नोट कर सकता हूँ कि मेरा जो फॉर्मूला है a का वो होगा sin x प्लस 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। बच्चों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमने एक डाउट सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख के पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब उनके पास कोई डाउट आते हैं तो वो डाउट क्लियर करने के लिए कोई फैकल्टी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों के लिए हमारे पास ये प्रोग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आप अनलिमिटेड डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा वो भी बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस कहीं ना कहीं जाते हैं या फिर ऑनलाइन भी उन्होंने कोई ना कोई कोर्स लिया हुआ है लेकिन वहां पे उनके डाउट्स फुली कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बच्चे भी हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको इसके हाइलाइट्स बता दूं क्या है। एवरी वीक 3 to 4 लाइव लेक्चर्स होंगे जिसमें आप मुझे लाइव डाउट्स पूछ सकते हो। डाउट पूछने की कोई लिमिट नहीं है, जितने भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, मैं उन सबको क्लियर करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी आप मुझे डाउट्स सेंड कर सकते हो। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा उन क्वेश्चंस का, उन डाउट्स का मैं व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करूंगा और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनका वीडियो सोल्यूशन भी आपके लिए अपलोड कर दिया करूंगा। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ व्हाट्सएप पे रिप्लाई करें तो कहानी वहां पे खत्म हो जाती है। आपको अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता और हमको लगा कि भाई हाँ ये डाउट को कुछ और तरीके से समझाना पड़ेगा तो हम अगेन एक्स्ट्रा लाइव लेक्चर्स और लगा सकते हैं जहां पे आपके वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। और ये पूरा प्रोग्राम आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इवन बायो के लिए भी है, यानी कि जो नीट के बच्चे हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस बहुत सिंपल है, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ पे करना होगा फॉर ईच सब्जेक्ट। और ये जो मैं आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ ये हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल प्रोग्राम है। आपको जरूरी नहीं कि आपको सारे ही सब्जेक्ट ज्वाइन करने हैं, आप चाहो तो एक सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए डाउट सपोर्ट ले सकते हो। और जो बच्चे जेईई 2024 की तैयारी कर रहे हैं या नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर वो लमसम में पेमेंट करते हैं, मतलब पूरे 2 साल का डाउट पैकेज एक साथ लेते हैं, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे आप क्लिक करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा।